बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे बोला गया है एक ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड। ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड। तो भाई सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है जो डाइस है उनके कलर के बारे में, और दो डाइस हैं उनको एक साथ रोल किया गया है। देन फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम। किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, greater than 9 given that the black dice result in F5. Black dice result in A5. अब देखो भाई इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे ना वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आपका इवेंट ई है वो कौन सा होगा और इवेंट एफ है वो कौन सा होगा, जिसके लिए आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, मींस जिसके लिए आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो जहां पे आपको ये दिख जाए गिवन दैट का मीन्स आपको पहले से दिया गया है। इट मीन्स ये इवेंट वो है जो ऑलरेडी अकर्ड है। इट मीन्स आपका ये वाला जो इवेंट है गिवन दैट वाला, ये आपका इवेंट एफ है, और जो आपको कैलकुलेट करनी है वो आपका इवेंट कौन सा हो जाएगा? ई। आपको बोला गया एक ब्लैक डाइस और एक रेड डाइस है। हम बोल देते हैं इसके लिए सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस देखोगे दो डाइस हैं, दोनों को रोल किया गया है, तो सैंपल स्पेस में आउटकम्स कितने आएंगे टोटल? 6 स्क्वायर। दो डाइस को रोल करने के बाद तो हमारे पास सैंपल स्पेस के जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने होंगे? 36। ठीक है। अब इसमें पहले वाली डाइस को आप ब्लैक देख लो, दूसरे वाले को रेड। तो जब हम इवेंट लिख रहे हैं तो पहले वाले पे लिखेंगे ब्लैक के लिए और दूसरे वाले पे लिखेंगे रेड के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो आप जैसे 36 लिखते थे वैसे ही हम अभी सैंपल स्पेस लिख रहे हैं 1 1 1 2 1 3 सो ऑन 1 6 तक। देन आप लिखोगे 2 1 2 2 2 3 2 6। अब देखो आपको चाहिए यहाँ पे ब्लैक डाइस रिजल्ट इन 5, तो हम 5 वाले एक रो लिख लेते हैं पहले। 5 1 5 2 5 3 5 6। नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है 6 1 6 2 6 3 एंड 6 6। ठीक है, ये हमारा सैंपल स्पेस है। आप यहाँ पे जो इवेंट ई लोगे, इवेंट ई क्या रहेगा आपके पास? अब बोलो यहाँ से इवेंट ई लेट ई इज इक्वल्स टू सम ग्रेटर देन 9। भाई 9 के इक्वल तो नहीं बोला गया कहीं पे भी। आपको जो बोला गया है वो ये है कि सम ग्रेटर देन होना चाहिए 9 से। 9 से ग्रेटर क्या आएगा? 10 11 और 12। ऐसे इवेंट्स देखिए जिनका सम 10 आता है, 11 आता है और 12 आता है। 10 के लिए देखो सबसे पहले 4 6, देन हम इन्हीं को रोटेट कर देते हैं 6 4। अगर आपको सम चाहिए 10 तो एक 5 5 आ जाएगा। देन आपको सम चाहिए 11, आपके पास जो इन 36 में से पॉसिबल है उसमें क्या आएगा? एक तो 6 5 एंड 5 6। और सम अगर आपको चाहिए 12 तो आपके पास ओनली एक ही केस आता है, दैट इज 6 6। तो ये हमारा जो इवेंट ई था वो हो गया। इवेंट एफ के बारे में बात करोगे तो एफ में बोला गया है गिवन दैट ब्लैक डाइस रिजल्ट इन 5। इट मींस ब्लैक आपने पहले वाले को बोला था, पहले वाले पे 5 आना चाहिए बस। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट इवेंट एफ इज इक्वल्स टू ब्लैक डाइस रिजल्ट इन F5। ब्लैक डाइस पे 5 आना चाहिए। इट मींस जो हमारा इवेंट एफ है वो क्या रहेगा? पहले वाली डाइस पे 5 होना चाहिए, दूसरे वाली पे कुछ भी हो सकता है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5
एंड 5 6 हो गए। इवेंट ई भी हो चुका हमारे पास, इवेंट एफ हो चुका। अब अगर आपको कैलकुलेट करना है ई बाई एफ तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, ई बाई एफ के लिए आपको चाहिए ई इंटरसेक्शन है एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ देखिए भाई क्या आएगा, दोनों इवेंट्स में ई में और एफ में क्या कॉमन है, जिनके स्टार्टिंग में 5 आ रहा होगा वही एलिमेंट कॉमन आएंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ में आपके पास आ जाएगा 5 5 एंड 5 6, या और कुछ भी कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं था आपके पास, जिनमें फर्स्ट पोजीशन पे 5 आ रहा था वो दोनों कॉमन हो गए। अब आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वाई एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वाई एफ कैलकुलेट करोगे बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है उससे आपके पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, and probability of E intersection F is given by number of elements in E intersection F divided by number of elements in sample space, and probability of F is given by number of elements in F divided by number of elements in sample space। यहाँ से ये कैंसिल होगा, इट मीन्स आपको ओनली डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F को इससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F। Therefore we get probability of E by F which is equals to number of elements in E intersection F is 2 divided by number of elements in event F 6. This gives us the probability of E by F that is 1 by 3। बताइए भाई किसी का कोई डाउट हो? नहीं है, चले हो रहा है। एक मिनट इसको ऊपर करना पड़ेगा भाई, कैसे हो गई देखते हैं। अच्छा ठीक है, चलो देखिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, उसमें बोला गया था आपसे फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। तो हम बोल देते हैं ई जो इवेंट है वो हमारा क्या आएगा, सम इज 8 गिवन दैट जो आपके पास वो आपका इवेंट बनेगा एफ रेड डाइस रिजल्ट इन ए नंबर लेस देन 4। रेड डाइस result in a number less than 4। तो भाई सबसे पहले इवेंट ई को लिखिए, सम आना चाहिए आपके पास 8, सम एग्जैक्ट 8 होना चाहिए। तो 2 के साथ 6 6 2, देन अगर आपको सम चाहिए 8 देन 3 5 आएगा, एक आ जाएगा 5 3। नेक्स्ट अगर आपको सम चाहिए 8 देन वी हैव 4 एंड 4। आपके पास इससे ज्यादा कोई चॉइस है सम 8 फाइंड करने के लिए? 1 से और 6 तक के डिजिट्स यूज करनी है बस इसमें हमें। इवेंट हो गया। अब देखिए एफ, इसमें बोला रेड डाइस रिजल्ट इन ए नंबर लेस देन 4। अगर हमारा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें पहले पे ब्लैक था दूसरे पे है रेड, तो रेड पे आपके पास 4 से छोटा नंबर होना चाहिए
4 से छोटे नंबर का मीन्स हो गया 1, 2 और 3, बस यही नंबर आपके रेड डाइस पे आने चाहिए। भाई ब्लैक डाइस पे क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया आपको, ब्लैक वाले के नंबर चेंज करते जाइए और रेड वाले को एज इट इज रखिए। 6 1, यहाँ पे अब आप रख दीजिए रेड पे 2, बाकी सब एज इट इज, बस रेड वाले को चेंज करना है हमें। 6 2, नेक्स्ट आपको चाहिए 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3 एंड 6 3। और कोई पॉसिबिलिटी है भाई जो नंबर 4 से लेस हो, 1 से 6 में से? ये तीनों थे तो तीनों आ चुके। यहाँ पे हमारा फर्स्ट था, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड। ओके, अब आप कैलकुलेट कीजिए E इंटरसेक्शन F। दोनों इवेंट्स में देखिए, जहां पे आपको इवेंट E में 3 या 3 से छोटे नंबर कहीं पे दिख रहे हैं तो वो आपके पास आ जाएंगे E इंटरसेक्शन F में। यहाँ पे सेकंड वाली पोजीशन पे मैंने कुछ गलत किया, ये वाला आ जाएगा, एक आएगा ये आएगा 6 2 एंड 5 3। अब आपको कैलकुलेट करना है नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F क्या आएगा आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज given by number of elements in E intersection F divided by number of elements in sample space। कंप्लीट के डिवाइड में आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। इसके लिए भाई E इंटरसेक्शन F में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 डिवाइड बाय F के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 6 12 और 18। therefore probability of E by F is equals to 1 by 9। किसी का कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे बोल रहा है फेयर डाइस इज रोल, कंसिडर इवेंट E इज इक्वल्स टू, एक ही डाइस को रोल किया गया है तो सैंपल स्पेस जो आपके पास है वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। देन वी हैव इवेंट E इज इक्वल्स टू, ये गिवन है आपके पास 1 3 5, इवेंट F इज गिवन बाय 2 3 एंड इवेंट G इज गिवन बाय 2 3 4 5। देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट में बोला गया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और इसी में दूसरा पार्ट भी है, वो बोला गया F बाई E, मीन्स दोनों प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, E बाई F एंड F बाई E। तो दोनों के लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है E इंटरसेक्शन F। भाई E और F दोनों के इंटरसेक्शन में अगर हम देखें तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, देन E इंटरसेक्शन F गिव्स अस 3। probability of E by F is equals to probability of E intersection F divided by probability of F। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लीजिए, E इंटरसेक्शन F में 1 है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F में कितने हैं? 2। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F। अगर इसी के सेकंड पार्ट में बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ F by E which is equals to probability of E intersection F divided by probability of E। E intersection F में हमारे पास एलिमेंट था 1 और E के अंदर एलिमेंट्स आपके पास 3। दिस गिव्स अस प्रोबेबिलिटी ऑफ F by E, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E by G कैलकुलेट करना है।
और साथ में यहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई कैलकुलेट करना है। देन सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ई इंटरसेक्शन जी। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, 1 3 5, यहाँ पे है 2 3 4 5, दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 और 5, तो ये हमारे इंटरसेक्शन में आ गए। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं ई बाई जी की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी क्या आएगा आपके पास, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी के लिए आप यहाँ पे एलिमेंट देखो कितने हैं, 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी यहाँ पे आप एलिमेंट देख लीजिए कितने हैं, 4। बिकॉज दोनों के डिवाइड में सेम नंबर आने थे वो हमने हटा दिए हैं, देयरफॉर वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी इज इक्वल्स टू 1/2। अगेन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई। probability of E intersection G डिवाइड बाई probability of E। भाई E intersection G में एलिमेंट वही 2 है एंड E के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 3। therefore probability of G by E is equals to 2/3। थर्ड पार्ट जो आपके पास है उसमें बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F बाई G दोनों के साथ। तो आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F बाई G किसके इक्वल था भाई, आपके पास ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई G प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई G माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई G। ठीक है, ये चीजें चाहिए आपको, या तो आप ये कर लीजिए भाई, यहाँ से ये कैलकुलेट कर लीजिए पहले, या फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी भी एक प्रोबेबिलिटी को हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज E बाई जी और F बाई जी तो हमारे पास हैं, F बाई जी भी नहीं है ना, वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कीजिए चलिए। तो इसके लिए भाई हमें E बाई जी चाहिए था, वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे। आप पहले F बाई जी कैलकुलेट करोगे तो F बाई जी के लिए हमें चाहिए F इंटरसेक्शन जी। F इंटरसेक्शन जी को देखिए, F और G के इंटरसेक्शन में कंप्लीट F आ जाता है, दैट इज 2 3, और जब ये कंप्लीट F इसी के अंदर आ जाएगा तो आप यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे F बाई जी की, इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट थे, चलो एक बार लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G डिवाइड बाई G विच इज इक्वल्स टू 2 बाई G के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 4, विच इज इक्वल्स टू 1/2। दोबारा से देखिए आप, वन बाई टू ई इंटरसेक्शन एफ हमने कैलकुलेट कर रखा था, इसमें 3 है। इंटरसेक्शन जी अगर आप यहाँ से करोगे तो ये भी कितना आ रहा है वापस से 3। तो अगर हम कैलकुलेट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई जी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं भाई, ओनली एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी के लिए, जी में एलिमेंट कितने थे, 4। अब आप इसमें कैलकुलेट कर दीजिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ डिवाइड बाई जी इज इक्वल्स टू, ई बाई जी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी भाई, ये रही 1/2 प्लस एफ बाई जी, एफ बाई जी की प्रोबेबिलिटी आई 1/2 माइनस ये वाली जो प्रोबेबिलिटी आई थी हमारे पास आई 1/4, तो ये आएगा 1
-1/4, देन ये आ जाएगा आपके पास 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोला गया है अज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और गर्ल। देखिए भाई, अगर कोई भी चाइल्ड अगर बर्थ होता है तो उसमें बॉय या गर्ल होने के लिए जो चांसेस हैं वो इक्वल हैं, तो आप इसको कंसिडर कैसे करोगे? देखिए, इन्होंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की। हम जो क्वाइन टॉस करते हैं तो हेड और टेल दो ही चांस होते हैं आपके पास, तो हेड और टेल आने के जो चांसेस हैं वो भी आपके पास सेम ही होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई चाइल्ड का बर्थ हो रहा है तो उनमें से वो बॉय होगा या गर्ल होगा, उसके चांसेस जो हैं वो इक्वल है। मीन्स अगर बॉय होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, और गर्ल अगर होती है तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है आपके पास 1/2। ठीक है, इक्वली लाइकली जो था उसका मीन्स ये था कि दोनों के जो चांसेस हैं होने के वो इक्वल रहेंगे। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अब आपको बोला गया है यदि किसी फैमिली के अंदर 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ये आपके पास क्या बोल दिया गया? बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों क्या होंगी? गर्ल्स होंगी। और साथ में आपके पास फर्स्ट पार्ट में बोला गया है गिवन दैट, ये बोला गया है द यंगर इज ए गर्ल। अगर आपको ये पता है यंगर जो है वो गर्ल है, तो दोनों के गर्ल होने के चांसेस क्या है? तो भाई सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाइए। सैंपल स्पेस में देखिए चांसेस क्या है भाई, एल्डर जो है वो बॉय हो एंड यंगर इज ऑल्सो बॉय। नेक्स्ट, एल्डर है वो बॉय हो, यंगर इज गर्ल। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी क्या है? एल्डर गर्ल, यंगर इज बॉय एंड बोथ आर गर्ल्स। क्या इसके बाद कोई भी पॉसिबिलिटी है? अगर किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो उनमें से एक लड़का या एक लड़की होने के इससे ज्यादा कोई चांसेस बढ़ते हैं? भाई या तो दोनों बॉयज मिलेंगे या दोनों गर्ल्स मिलेंगी, या एक बॉय या एक गर्ल। और उसमें से भी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई इन दोनों केस में हमने अलग अलग क्यों ले रखा है, क्योंकि यहाँ पे यंगर और एल्डर पे बात आ रही है, तो हमने जो पहले लिखा है ये एल्डर है, बाद में जो लिखे हैं ये यंगर है इन सभी में। ठीक है, तो आपका जो इवेंट ई है उसने तो बोला बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल्स होनी चाहिए, वो एक ही जगह पे है, एक ही केस आएगा। यंगर इज ए गर्ल, तो मीन सेकंड पोजीशन पे जहां जहां गर्ल है वो आपके पास इवेंट एफ में आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट कीजिए ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ देखोगे तो यहाँ पे भी गर्ल गर्ल और यहाँ पे भी गर्ल गर्ल है, तो ओनली आपके पास एक ही इवेंट आएगा। अब आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब आपको ये पता है यंगर गर्ल है तब के लिए। then it is given by probability of E by F divided by probability of F. Probability of E by F, sorry, E intersection F कितने एलिमेंट है? 1 डिवाइड बाई टोटल कितने एलिमेंट है सैंपल स्पेस में? 4 and probability of F is equals to 2 by टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 4। इन दोनों को डिवाइड करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, तो यहाँ पे आएगा 1/4 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 2/4, और से 4 कैंसिल, देन वी गेट 1/2। और 1 क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ। 2 क्या आ गया आपके पास? डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, तो हम डायरेक्ट भी जो लिख रहे थे वैसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसी के सेकेंड पार्ट में अगर हम बात करें
तो वहां पे बोला गया था एट लीस्ट वन इज ए गर्ल, तो एफ जो इवेंट है उसके लिए बोला गया एट लीस्ट वन इज ए गर्ल, कम से कम एक लड़की हो। एफ जो इवेंट है उसमें वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जहां पे जिस फैमिली में एक या एक से ज्यादा गर्ल्स हैं। तो एक या एक से ज्यादा गर्ल्स भाई इन तीनों फैमिलीज पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, इन तीनों को लिख दीजिए। देन कैलकुलेट ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन ई तो यही सेम है, ई में कोई चेंज नहीं था, तो यहाँ से भी देखेंगे दोनों में वापस से वही आ रहा है गर्ल गर्ल। Then probability of E by F which is equals to probability of E intersection F divided by probability of a F। E intersection F में वापस से एक एलिमेंट है, F के अंदर कितने एलिमेंट थे 3, this gives us the probability of E by F। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये बोल रहा है एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू या फॉल्स क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए, और टेबल ड्रॉ कैसे करोगे, लाइंस का कोई ऑप्शन था भाई इसके अंदर तो नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें आना चाहिए। हो गया ठीक। देखिए भाई ठीक है, एक बार और चाहिए हमें, काम की चीज तो है इसमें। देखिए आपके पास क्वेश्चन में जब बात कर रहे हैं तो एक तो बोल रहा है इजी, और इजी में क्या है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, मींस जिसमें ओनली आपसे पूछा गया ट्रू है या फॉल्स है। दूसरा बोला गया डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में दो आ रहे हैं भाई, इजी भी है और डिफिकल्ट भी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रू या फॉल्स, ठीक है, एक जगह लिख लेते हैं इजी और एक जगह लिख लेते हैं डिफिकल्ट। ओके, तो ट्रू फॉल्स में इजी कितने दे रखे हैं आपसे, इजी क्वेश्चंस के बारे में बोला गया है वो है 300। इजी क्वेश्चंस आपके पास कितने हैं, वो है 300 एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू एंड फॉल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा डिफिकल्ट। देन आपके पास बोला गया है 500 इजी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो भाई यहाँ पे लिख लेते हैं एमसीक्यू भी है हमारे पास, और इसमें इजी कितने हैं 500 हैं एंड 400 डिफिकल्ट
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिफिकल्ट में आपके पास हो गए 400। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे इजी जो क्वेश्चन थे वो टोटल कितने होंगे, इजी क्वेश्चंस टोटल आपके पास 800 है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके पास टोटल 600 है। अगर ओनली ट्रू फॉल्स क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन टोटल हो गए 300 प्लस 200 500 और एमसीक्यू टोटल हो गए आपके पास 900। आप किसी भी साइड से सम कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास कितने हो गए 1400। तो आपके पास जो सैंपल स्पेस है वो तो आपके पास इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो हो गए 1400। ओके, अब बोल रहा है इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम इन 1400 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो हम बोल देते हैं लेट ई इज इक्वल्स टू ई बी द इवेंट दैट क्वेश्चन इज इजी। कौन सा क्वेश्चन है, ई, इजी क्वेश्चन हो वो बड़ा इवेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई, भाई टोटल क्वेश्चन कितना है हमारे पास 800, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई हो गए 800। एफ के बारे में, गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, गिवन दैट में क्या है, इट इज एन एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं आपके पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास थे 900। अब अगर कैलकुलेट करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में आप ये देखिए भाई इजी और यहाँ पे कौन से हैं एमसीक्यू, इजी और एमसीक्यू के अलोंग चलिए, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, जहां पे इंटरसेक्ट हो गए दोनों वो आपके पास क्या आ जाएंगे इसके इंटरसेक्शन में। तो अगर मैं बात करूं नंबर ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये कौन से देगा आपके पास, ये आ गए इजी एमसीक्यू, है ना, इजी भी होना चाहिए और एमसीक्यू भी होना चाहिए, तो इट मींस ये इजी एमसीक्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ विच इज इक्वल्स टू, कितने हैं इजी एमसीक्यू 500। नाउ आप कैलकुलेट कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज गिवन बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इनको कैलकुलेट कर लीजिए भाई, ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 500 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1400 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, कितने आपके पास 900 कंप्लीट डिवाइड बाय 1400 500 डिवाइड बाय 900 which is equals to 5/9. Therefore probability of E by F which is equals to 5/9. Okay, then go to the next question. Question number 14. में बोला गया गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, दोनों डाइस पे जो दो नंबर आ रहे हैं वो दोनों नंबर कैसे हैं डिफरेंट। तो ये गिवन दैट में था, तो एफ आपके पास क्या हो गया, नंबर ऑन टू डाइस आर डिफरेंट। दोनों डाइस पे जो नंबर है वो कैसे हैं डिफरेंट है, ये बोला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन से इवेंट की, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो ई आपके पास है सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो भाई अगर आपके पास नंबर ऑफ डाइस में बात कर रहे हैं और सभी डिफरेंट है, तो सेम सेम वाले कौन से होते हैं, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6,
ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपके पास जब हम किसी भी डाइस को थ्रो करते हैं तो सेम आते हैं। ठीक है, अगर हम 2 डाइस को थ्रो करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस तो 36 हो गए। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, भाई इन 36 में से ये 6 केस ऐसे हैं जहां पे नंबर सेम आते हैं, बाकी सभी में तो डिफरेंट आएंगे। तो आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल्स सॉरी एफ के अंदर है वो कितने होंगे, 36 माइनस 6 दैट इज 30। एंड इवेंट ई, इवेंट ई के बारे में बात करना भाई, सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। 4 के लिए आपको जैसे फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड पे 3 आ जाएगा, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 2 आएगा, फर्स्ट पे 3, देन सेकंड पे 1 आएगा, और कहीं से हमें कुछ मिलेगा नहीं। अब आप कैलकुलेट कीजिए ई इंटरसेक्शन एफ। देखिए एफ के अंदर ये वाले एलिमेंट नहीं है जो सेम है, बाकी सब तो हैं एफ के अंदर। तो आप यहां से लिख दीजिए इसको 1 3 और 3 1, ये दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, तो वो किसके इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देन ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे तो 2 डिवाइड बाई सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट है 36, एफ के अंदर कितने एलिमेंट हैं 30 डिवाइड बाई सैंपल स्पेस में 36, ये दोनों कैंसिल होंगे तो आपके पास 2/30 बचेगा, इसको भी कैंसिल करेंगे कितना आएगा 15। Therefore probability of E by F is equals to 1/15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे बोला गया है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस, एक ही डाइस को थ्रो किया गया है, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 and 6। ओके, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 का मल्टीपल आ जाता है, थ्रो द डाइस अगेन। अच्छा देखिए अब इसमें एक डाइस को थ्रो किया गया और उसके बाद भी कुछ बोला गया है 3 या 3 के मल्टीपल, तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं भाई, यहाँ पे 3 और 6, ओनली 2 ही मल्टीपल है हमारे पास। एक मिनट भाई, कुछ नेटवर्क इशू हो गया।